ही नहीं आई थी। ऐसे ही 1 महीने के बाद कोरिन अपने बच्चों से मिलने आती है। कैथी को अपनी माँ कोरिन को देखकर अजीब लगता है क्योंकि कोरिन आज बहुत सज धज के आई थी। दरअसल कोरिन बच्चों को यहाँ रख कर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। तभी कैथी अपनी माँ कोरिन से पूछती है कि आपने नाना को हमारे बारे में बताया कि नहीं। तब कोरिन कहती है कि मैं उनको तुम्हारे बारे में नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे नाना ने मुझे एक शर्त पे रखा है और यह शर्त ये था कि मेरा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए और इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बंद करके रखा है। जो सुनकर सारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। उसके बाद क्रिसमस आता है। क्रिसमस वाले दिन सारे बच्चे मिलकर अपनी नानी के लिए एक अच्छा सा कार्ड बनाते हैं ताकि उनके नानी को खुश कर सके और उनकी नानी उन्हें थोड़ी फ्रेश हवा के लिए बाहर जाने दे। पर उस बुढ़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शाम को कोरिन अपने बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाती है और कहती है शाम को यहाँ पार्टी है, तुम सबको आज अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन गिफ्ट और इन सब बातों से बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वह कोरिन के साथ पार्टी में जाने के लिए जिद करते हैं। कोरिन के मना करने के बाद भी कैथी और उसका भाई नहीं मानते। फिर कोरिन कैथी और उसके भाई को टेबल के अंदर छुपा देती है और कहती है तुम यहीं से पार्टी एंजॉय करना। फिर कैथी और उसका भाई पार्टी में अपने नाना को देखते हैं जो काफी बूढ़े थे। इसके बाद वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ रास्ते में उनको अपनी माँ दिखती है जो किसी अनजान आदमी के साथ किस कर रही थी। जो देखकर वहाँ समझ जाते हैं कि उनकी माँ का उनके साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ देखकर कैथी अपने रूम में चली जाती है लेकिन क्रिस्टोफर पूरे घर में घूमने लगता है जो कि उसकी माँ को पता चल जाता है। तभी उसकी माँ आकर क्रिस्टोफर पर बहुत गुस्सा करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन क्रिस्टोफर एक अडल्ट बुक पढ़ रहा होता है। तभी कैथी वहाँ आकर उसे पढ़ते हुए देख लेती है और यह बात कैथी अपनी माँ को बोलती है, जिस पर कोरिन बोलती है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं। और ऐसा कहते हुए कोरिन अपने पास रखे एक ड्रेस देती है। बाद में कैथी उस ड्रेस को पहन कर देखती है। तभी क्रिस्टोफर आ जाता है और कैथी को ऐसा देखकर वो उसे देखता ही रहता है। लेकिन तभी वहाँ उनकी नानी आ जाती है और उन दोनों को ऐसे हालत में देखकर उन्हें लगता है कि ये दोनों भाई बहन डॉक्टर खेल रहे हैं, इसलिए सजा के तौर पर कैथी के बाल काटने को बोलती है। लेकिन क्रिस्टोफर उसे रोक लेता है। फिर नानी कैथी से कहती है कि अगर तुमने अपने बाल नहीं काटे तो तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। फिर कुछ दिनों बाद बच्चों पर तरस खाकर वहाँ बुढ़िया कुछ फल देकर जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि कैथी के बालों में किसी ने कुछ लगा दिया था जिससे उसे बाल काटने पड़ते हैं। इस दौरान कैथी बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन रात को कैथी और उसका भाई क्रिस्टोफर घर की खिड़की से रस्सी की मदद से बाहर निकल जाते हैं और एक नदी में जाकर बहुत इंजॉय करते हैं, जिससे उन्हें समझ आ गया था कि वह लोग यहाँ से भाग सकते हैं। अगले सीन में कोरिन अपने बच्चों से महीनों बाद मिलने आती है और आकर कहती है कि मैंने शादी कर ली है। यहाँ सुनकर सारे बच्चे उससे बहुत गुस्सा करते हैं और उसे भला बुरा सुनाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हम पिछले 1 साल से यहाँ फंसे हुए हैं और तुम बाहर जाके मजे कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि कोरिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो खिड़की से बाहर की ओर देख रहा होता है और तभी उसकी नानी वहाँ आ जाती है और उसे खिड़की से दूर हटने को कहती है और क्रिस्टोफर के ना सुनने पर उसे बेल्ट से मारकर सजा देती है। फिर क्रिस्टोफर के जख्मों पर कैथी मलम लगा